हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप सभी समझेंगे कि कितना सिलेबस आपका कम हुआ है साइंस में। बहुत ही बारीकी के साथ आप इसको समझेंगे। देखिए 30% जो कम हुआ है उसको तो आपको पढ़ना है ही नहीं, बाकी अब फोकस हमारा मेन है। जो 70% रह गया है उसी में से हमें पढ़ना है। तो ये न्यू सिलेबस आपका बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले चैप्टर में से पूरा चैप्टर नहीं कट किया गया है, कुछ टॉपिक कट कर दिए गए हैं। जैसे कि धातु एवं अधातु आपका चैप्टर है, उसमें से आपका धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म आपके जो है कट कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म यहाँ से आपका जो है कट कर दिया गया है। सेकंड चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड का अष्ट सिद्धांत आपका यहाँ से कट कर दिया गया है। उसी के साथ चैप्टर नंबर 3 है आपका जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें से आपका पौधों में दिशिक गति पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तांत्रिक एवं ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रवृत्ति क्रियाएं, रासायनिक समन्वय और जंतुओं में हार्मोन्स, यहाँ से आपका जो है कट कर दिया गया है। अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपकी जो है बायोगैस को कट कर दिया गया है। हमारा पर्यावरण में आते हैं पारितंत्र, ओजोन तथा ओजोन परत का अपक्षयन, यहाँ से आपका जो है कट कर दिया गया है। अपवर्तन पर आते हैं, आवर्धन लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, यहाँ से आपके जो है कट कर दिए गए हैं। इसके बाद वैद्युत प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग जो है यहाँ से कट कर दिया गया है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आप देखेंगे, दृष्टि धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, यहाँ से हमारा कट कर दिया गया है। अब आती है बात जो हमें पढ़ना है, जिसका हमें ख़ास करके ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार से आपके जो है 20 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद जैव जगत से आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका जो है यहाँ से 13 नंबर में, और साथ ही साथ अपवर्तन है आपका 20 नंबर में। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पोर्शन, तो आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। प्राकृतिक संसाधन आपका 5 नंबर में, 70 नंबर आपको जो है पेपर होगा, और 30 नंबर जो आपको प्रैक्टिकल के कॉलेज की ओर से मिलते हैं वो वाले, ठीक, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब देखिए, अब देख लीजिए ये जो टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। रासायनिक अभिक्रियाएं आपका पहला चैप्टर है। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और द्विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये सब आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपका अम्ल क्षार तथा लवण, ठीक है। इसमें आपको ये जो है हाइड्रोजन के सभी रूप पढ़ने हैं। सामान्य गुणधर्म आपको यहाँ से पढ़ना होगा। पीएच पैमाना आपको, उसकी अवधारणा, दैनिक जीवन में महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधियाँ तथा उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चैनल पर कराए जाएंगे। धातु एवं अधातु सक्रिय श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संरक्षण तथा उसका निवारण, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक अवबंध कार्बन, और इसके साथ साथ समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, इनकी नामपत्ति जो है, और साथ ही साथ आपको हाइड्रोकार्बन में अंतर भी आपको यहाँ से बताना होगा। और अगले चैप्टर उसके साथ साथ एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, गुणधर्म व उपयोग, साबुन और अपवर्जक के भी आपको बताने होंगे। तत्वों का ये है आपका चैप्टर आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्ती सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, और गुणों में ये आपका चैप्टर, ठीक है। अब आते हैं इकाई नंबर 2 पर, जैव विक्रम
संजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। प्रजनन, जंतुओं में पौधों का प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। परिवार नियोजन की विधियाँ, सुरक्षित यौन, यहाँ से आपका HIV और AIDS से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आनुवांशिक एवं जैव विकास, आनुवांशिक, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशगति के नियम, लिंग निर्धारण, विकास की मूलभूत संकल्पना, सभी कुछ आपकी जो है यहाँ से पूछा जाने वाला है। तो अब आते हैं प्राकृतिक घटनाओं पर। पृष्ठ द्वारा प्रकाश अपवर्तन, गोलीय दर्पण एवं प्रतिबिंब का बनना, विकर्ता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं, मतलब जो सूत्र का निगमन होता है वो नहीं। अपवर्तन पर आते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस के सूत्र आपको बताने होंगे। व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, ये तो आना है ही। गोलीय दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण यहाँ से आपका पूछा जाएगा। वैद्युत का प्रभाव 13 नंबर में कंप्लीट चैप्टर। वैद्युत धारा, विभवांतर तथा वैद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा वैद्युत शक्ति PVI तथा R में जो है आपका ऐसा संबंध आपको यहाँ से दिखाना होगा। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत धारावाही चालक का बल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मोटर वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के दोनों के आपके जो है नियम यहाँ से। वैद्युत जनित्र, दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा और आवर्ती आपको बतानी होगी। प्राकृतिक संसाधन पर आते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी आपको टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैनल पर कराए जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लें एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th की 2022 की। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो आप बना दिया जाएगा, जिसके पास अभी तक नहीं पहुंचा है वो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।